जय हिंद साथियों, इस समय पेपर लीक जो समस्या है पेपर लीक की, वो बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। पूरे देश में जो युवा है, जो अपने फ्यूचर को संवारने के लिए जी जान से लगे हैं, वो पेपर लीक की समस्याएं से त्रस्त आ गए हैं। अभी हाल ही में हुए नीट पेपर और यूजीसी जो नेट है, ये पेपर लीक हुआ। इसे लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अभी नीट का जो एग्जाम हुआ है, वहां पर 67 टॉपर आए हैं। यानी वो सारे लोग 720 में से 720 अंक लाए हैं, यानी 100 में से 100 मार्क लाए हैं। इतना इतिहास में, अब तक नीट के इतिहास में इतना बड़ा कोई ऐसा था ही नहीं। पिछले बार 2023 में तो 2 टॉपर आए थे, लेकिन इस बार 67 लोग आए हैं। तो जो अभी हाल ही में जो पेपर लीक की समस्या है, जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ, युवा अपने अपने फ्यूचर के लिए कर रहे थे सरकार से। सरकार कर क्या रही है? जब पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं तो सरकार ऐसे अंगुली धरे पर धरे बैठी रहती है। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने एक नियम लेकर आई है। उसका नाम क्या है? एंटी पेपर लीक लॉ। एंटी पेपर लीक लॉ में क्या कहा गया है? तो क्या है एंटी पेपर लीक लॉ में? तो इसमें है जो एंटी पेपर लीक कानून किन परीक्षाओं पर होता है, यानी एंटी लीक जो कानून लाया है वो किन किन परीक्षाओं पर लागू होता है, दोषियों को मिलेगी कितनी सजा, इसका क्या प्रावधान है एंटी पेपर लीक लॉ में। ये एंटी पेपर लीक लॉ, ये जो नियम आया है, इसके बारे में जानेंगे। एंटी पेपर लीक लॉ, देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। यानी 21 जून को एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया पूरे देश में। पहले इससे पहले सरकार के पास पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून था ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो अभी नया एंटी पेपर लीक लॉ 21 जून सन 2024 को आया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है 10 साल की कैद। क्या? 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना, यानी 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना है। और जो प्रावधान है नीट, और देखिए क्या कहां पर लागू होगा, तो जो नीट है और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की गड़बड़ियों के बीच दोषियों पर लगाया जाएगा। यानी इस पर 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। पेपर लीक या अनुचित यानी पेपर लीक और अनुचित संसाधनों के इस्तेमाल पर पेपर लीक होगा, या कोई अगर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। तो यही है। आप बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस चीज का, तो आप बहुत बारीकी से इसे सोचते हैं, समझते हैं। तो कभी भी ऐसी आपके परिस्थितियों में ऐसा कुछ आए तो इसे समझ जाइएगा कि पेपर लीक लॉ उन लोगों के लिए है कि जो बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ियां करेंगे उनके लिए है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, लीक लॉ पेपर में सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे, तो दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा। यानी किस पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा? तो जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, सर्विस प्रोवाइडर के दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अब ये देखते हैं, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है, यानी नियुक्ति प्रोवाइडर अगर सर्विस जो प्रोवाइडर होगा वो दोषी होता है, तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। यानी 1 करोड़ का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा और परीक्षा की लागत वसूली जाएगी ताकि पुनः परीक्षा कराया जा सके। तो सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए
किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोक दिया जाएगा। और देखिए ये बहुत बड़ा एक्शन है, अगर ऐसा होता है और स्ट्रिक्टली लागू होता है तो स्टूडेंटों के अधिकार के लिए कारगर होगा। बहुत एक तरीके से कह सकते हैं और डरेंगे लोग ऐसे करने से। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रिक्टली लागू हो, कड़ी प्रतिबंधों के साथ लागू हो, तब ना सही होगा। तो इस कानून, देखिए इस कानून के संचालन, जो एक कानून आया है एंटी पेपर लीक लॉ, इसमें क्या है, इसमें किन किन परीक्षाओं पर ये लागू होता है। तो इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी एग्जाम कराते हैं सभी जानते हैं, कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है इसको भी सभी जानते हैं, और भारतीय जो आती है रेलवे, बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक भर्तियां आई हैं और इसमें जो संचालन में काफी ज्यादा धांधली आई है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की जो वैकेंसी आती है, फिर बैंकिंग कर्मचारी चयन का जो आती है आईबीपीएस का जो वैकेंसी आती है, उसके बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है की परीक्षाएं भी सम्मिलित है। इतना परीक्षाएं इस कानून के अंतर्गत सम्मिलित है। और ये जो अभी विवाद है, नीट विवाद, एक नजर में देखने के, अगर हम एक नजर में उसे देखें तो एनटीए के द्वारा यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। यानी जो नीट विवाद अभी परीक्षा को लेकर के बहुत सारे जो 67 टॉपर आए हैं और 100 में से 100 मार्क लाए हैं, तो ये कहीं कहीं और ग्रेस मार्क वालों का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया। तो जो नीट विवाद रहा है 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। लगभग में नीट की परीक्षा में 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। कितने हुए थे? 24 लाख परीक्षा अभ्यर्थी इस नीट परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो ये परीक्षा अपना जो अभ्यर्थी थे परीक्षाएं दे रहे थे, बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। और जब बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है तो आपको आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है। साथियों, जो ये नीट की परीक्षाएं हैं ये पूरे देश में बवाल मचाई है। और जैसे अभी बड़े लेवल पर जो एनटी के जो अभी नीट की एग्जाम हुआ था, फिर नेट का एग्जाम हुआ था, इसे लेकर काफी ज्यादा यूजीसी जो नेट परीक्षा कराती है, ये जो बड़ी बड़ी एग्जाम है ना, ये काफी जिम्मेदार वाले पद है। ये जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे होते हैं ये लोग लीक कराते हैं, क्योंकि नीट एग्जाम निकाल कर जाएगा वो डॉक्टर बनेगा और सोचिए नकल करके इसी में जाएगा, विंडो से के रास्ते जाएगा तो सुई कहीं दे देगा है और पार कर देगा, तो फिर क्या होगा। और जो यूजीसी नेट जाते हैं प्रोफेसर बनते हैं वही स्कैम, मतलब विंडो से जाएंगे, जुगाड़ से जाएंगे, तो फिर जिन बच्चों का भविष्य संवारने पर आता है वो क्या संवारते हैं। कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के, यानी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का प्रयास करते हैं और अपनी मेहनत और परिश्रम की शक्ति से सींच करके उसमें प्रणवान शक्तियां प्रदान करते हैं। जब वो शक्तियां कैसे प्रदान करेंगे, जब यूजीसी नेट के एग्जाम में धांधली की जाएगी और जुगाड़ से उनको परीक्षा पास किया जाएगा, तो सोचिए वो कैसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों का फर्ज निभाएंगे, फर्ज अदा करेंगे। कहा जाता है कि परम पूज्य आदरणीय गुरुजन एक दीपक की भांति होते हैं जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं। सोचिए जब इस तरीके से एग्जाम में प्रोफेसर बन के जाएंगे तो कैसे दीपक की भांति जलेंगे। बोलिए कैसे जलेंगे। ये लोग जल नहीं पाएंगे बल्कि दूसरों को जलाने का प्रयास करेंगे। तो ये जिम्मेदार वाला पद है और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में धांधली ये हमारे देश के फ्यूचर को कबाड़ा बना रही है, हमारे देश के फ्यूचर को बिल्कुल इस कदर धकेल रही है, एकदम अंधकारमय में ले जा रही है। तो इस बार सरकार को भी जागरूक होना चाहिए। जो अभी न्यू 21 जून को पास हुआ है एंटी पेपर लीक लॉ, अगर ये सही से लागू हो जाए तो फिर दोषी जो होंगे इस तरीके से करने से 100 बार सोचेंगे। तो इस प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन के दौरान से ही पेपर लीक होने का आरोप लगाए गए थे। तरह तरह के बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। तो ये देखिए जो परीक्षाएं हुई थी नीट के, इसे लोग करें धांधली है, इसको पुनः किया जाना चाहिए। लेकिन नीट की परीक्षाओं में धांधली और नेट की यूजीसी नेट की परीक्षाओं में धांधली ये दर्शाती है कि भारतीय सिस्टम में दीमक लग गया है। यानी भारतीय सिस्टम में परीक्षा जो कराती है यूजीसी नेट और नीट, कोई भी भारत में परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं कराने वाली एजेंसियों के सिस्टम में क्या ढुक गया है, दीमक लग गया है, यानी वायरस घुस गया है। उस वायरस को अगर स्कैन करना है
तो फिर एंटीवायरस लाना होगा। इसीलिए एंटी लीक लॉ कानून लाया गया है। एंटी माने वायरस के लिए एंटी का काम करेगा, एंटीवायरस का काम करेगा। अगर सही से सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाए तो पता नहीं, अब सरकार लाई 21 जून को एंटी लीक लॉ कानून, तो एंटी वायरस वाला लीक कानून अगर पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो पाए तो बेटर है। देखना है क्या होता है क्या नहीं। तो देश का फ्यूचर कहां बढ़ रहा है, किस कदर जा रहा है, ये बहुत जिम्मेदाराना पद है। और ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर के जो लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ये हमारे देश के फ्यूचर को अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहा है। भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइमरी पाठशाला से लेकर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं। सोचिए, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा रहेगा, जो इलाहाबाद, दिल्ली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते उनके सर के बाल ही गायब हो जाते हैं। और जब मेहनत करके जाते एग्जाम में बैठते हैं, पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतता होगा। जो किसान अपने बेटों को इतना मेहनत से पढ़ाता है, कहां से कर्जा जुटा जुटा के पढ़ाता है, लेकिन पता चलता है उस बेटे को हमारे पिता ने, माँ ने बिक्खै गहना गिरवी रख रख के पढ़ाया है, खेत को गिरवी रख के पढ़ाया है। और जब मालूम चलता है, उस बेटा जाता है परीक्षा देकर आता है, परीक्षा हॉल से बाहर आता है, कुछ पल के बाद, कुछ घंटों के बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। सोचिए उस पर क्या बीतेगी, जिसको वो मेहनत से पढ़ा रहता है, घूस देने में बिलीव नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे रंगरैलियां मनाते हैं इधर और घूमते हैं, लेकिन पैसे के बल पर विंडो से प्रवेश करते हैं और जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसके अधिकार को छीन जाते हैं। ऐसे सिस्टम को हमें उखाड़ के फेंकना होगा जो मेहनत करने वाले बच्चों के अधिकार को छीनता है। क्या आपको लगता है जो अभी 21 जून को पास हुआ है, पूरे देश में लागू हुआ है एंटी पेपर लीक कानून, ये बढ़िया से इंस्टॉल होगा और जिन पर नकल कसने के लिए ये काफी कामयाब होगा? क्या ये पूरे जो सिस्टम में चीजें चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार रूपी वायरस को तोड़ने में, भ्रष्टाचार रूपी वायरस को स्कैन करने में एंटी पेपर लीक कानून कितना कारगर होगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास जरूर करें। हालांकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक प्राइमरी पाठशाला से लेकर के भारत के हर एक स्कूल में पढ़ाई की जाती है। इसमें मेहनती लड़के, अगर ऐसा हुआ लंबे टाइम तक ऐसे भ्रष्टाचार एग्जाम में होता रहा, तो फिर अपने सिस्टम में, भारत के सिस्टम में टैलेंट नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी जाएंगे। और जब भ्रष्टाचारी जाएंगे तो वहां भ्रष्टाचार ही करेंगे, अपने देश की तरक्की में वो योगदान नहीं दे सकते। तो जरूरत है जो अभी एंटी लीक लॉ कानून आया है पूरे देश में बढ़िया से इंस्टॉल करने की। क्या सरकार, आपको लगता है एंटी लीक लॉ कानून